ओके, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट का चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एरर्स देखो दो तरह के होते हैं, गलतियां दो तरह की होती हैं। ठीक है ना, कुछ गलतियां वो होती हैं जो पकड़ी जाती हैं और कुछ गलतियां वो होती हैं जो पकड़ी नहीं जाती। जैसे कि एरर्स होते हैं, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होते हैं। नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि एरर तो हो गया, उसके बावजूद ट्रायल बैलेंस इम्बैलेंस नहीं हो रहा, ट्रायल बैलेंस बैलेंस जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एरर्स वो होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को आउट कर देते हैं। मतलब वो एरर्स ऐसे होते हैं कि जो पकड़े जाएं फौरन। मतलब एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। बेटा जरा खामोशी चाहिए मुझे। अच्छा भाई, अब एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस कौन से होते हैं पहले हम वो पढ़ेंगे। एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस टोटल हमारे पास 6 हैं। इनके नाम भी याद होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, कॉपकॉर, COPCOR, ये 6 नाम है। ठीक है, इस तरह से याद रहेगा आपको, क्योंकि देखो पहला है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन ये होता है कि भाई हमने जो ना रॉन्ग पर्सन का अकाउंट यूज कर लिया हो। मैंने गुड्स बेचे अब्दुल्ला को और गुड्स जो है लिख दिए मैंने इसके कहते हैं अयान के अकाउंट में। तो डबल एंट्री, मतलब देखा जाए तो मैंने डबल एंट्री यूं तो सही हुई, ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होगा, मेरे ट्रेड रिसीवेबल तो उतना ही रहेंगे, लेकिन क्या होगा, मुझे लेने किससे पैसे हैं? अब्दुल्ला से, और मैं किससे डिमांड कर रहा हूँ? अयान से। मतलब ये गलती है, लेकिन ट्रायल बैलेंस फिर भी बैलेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, ट्रायल बैलेंस में एक एक बंदे का अलग अलग नाम नहीं आता। ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल तो वही बन रहे होंगे, चाहे इससे लेने, इससे डी और इससे यूं दूसरे से हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन, ये याद होना चाहिए आपको। दूसरा है एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा, रीड कर लेते हैं जरा इसको। एरर ऑफ कमीशन क्या है? दिस इज वेयर करेक्ट अमाउंट इज पोस्टेड टू द करेक्ट साइड ऑफ द लेजर इन द सेम क्लास ऑफ अकाउंट बट टू द रॉन्ग अकाउंट। मतलब करेक्ट अमाउंट होगी, करेक्ट साइड ऑफ द लेजर होगी, लेकिन गलत बंदे के अकाउंट में लिखा होगा सिर्फ। मतलब क्लास ऑफ अकाउंट भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये कस्टमर एक है, दूसरे कस्टमर अकाउंट में लिख दिया। ठीक है ना, कैटेगरी भी वही है एक तरह से। ठीक है, बस क्या किया, गलत पर्सन के अकाउंट में लिख दिया। अच्छा, इस तरह एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर ए हैव बीन डेबिटेड इन मिस्टर बी अकाउंट। दूसरा एरर है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या है? दिस इज वेयर एन एंट्री इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। फॉर एग्जांपल अ सेल ऑफ गुड्स हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड, मतलब एक एंट्री लिखना ही भूल जाओ अगर आप। ठीक है, एक एंट्री हुई है, कस्टमर ने आपसे गुड खरीदे हैं। हाँ, अगर आप ये कर दो कि भाई आप जो है कहते हैं कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दो और सेल्स क्रेडिट करना भूल जाओ, तो ट्रायल बैलेंस तो हिल जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड अलग आ रही होगी, क्रेडिट साइड अलग। लेकिन अगर आप एक एंट्री लिखो ही नहीं, तो ना डेबिट करो ना क्रेडिट करो, क्या होगा? ट्रायल बैलेंस तो आउट नहीं होगा ना, ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस जाएगा, लेकिन फिर भी गलती तो है। ये क्या कहलाता है? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब एक एंट्री लिखना ही भूल गए, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। तीसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर हम करते हैं गलत क्लास, रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट में। मतलब हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और मोटर व्हीकल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाकर। ये क्या हुआ है? मतलब गाड़ी में पेट्रोल भरवाना क्या होना चाहिए, इतना एक्सपेंस होना चाहिए, एक्सपेंस को मैंने किस में डाल दिया? नॉन करंट एसेट में। तो ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? जब एक एक्सपेंस को मैं किस में डाल दूं? नॉन करंट एसेट में। मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दी एक्सपेंस को नॉन करंट एसेट में। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये है कि क्लास ऑफ अकाउंट चेंज हो जाए, मतलब कैटेगरी चेंज हो जाए। मुझे डेबिट करना था जो अकाउंट, दूसरा अकाउंट कोई और अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन वो अकाउंट भी है कौन सा, कैटेगरी भी चेंज है। मतलब मिस्टर ए को गुड्स बेचे मिस्टर बी के अकाउंट में लिख दिए, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होगा, क्योंकि कैटेगरी सेम ही है कि एक कस्टमर के जगह दूसरे कस्टमर में डाला। ये एरर ऑफ कमीशन है। कमीशन और प्रिंसिपल काफी क्लोज है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि एरर ऑफ कमीशन में सेम क्लास ऑफ अकाउंट होता है, और एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है? क्लास ऑफ अकाउंट चेंज होता है। फिर नेक्स्ट है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होता है? दिस इज वेयर टू एरर्स कोइंसिडेंटली कैंसिल आउट ईच अदर। अगर दो एरर्स इत्तेफाक से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, द ट्रायल बैलेंस रिमेन्स बैलेंस्ड। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ 200 is treated as 2000 and wages of 2000 has been treated as 200। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 200 का, उसको गलती से हमने 2000 लिख दिया, और इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि जो है कहते हैं दूसरा एक और एक्सपेंस है वेजेस, जो कि 2000 था, उसको 200 लिख दिया। ऐसा बहुत कम होता है, मतलब जानबूझ के नहीं किया कि इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा लिख दिया, चलो वेजेस कम लिख के बराबर करते हैं। कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से ये एरर वैल्यू मैच कर गई, तो क्या होगा? ये ट्रायल बैलेंस बैलेंस रह गया फिर खुद ब खुद। ठीक है, नेक्स्ट है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? दिस इज वेयर
रॉन्ग अमाउंट इज यूज इन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। मतलब एक एंट्री हुई है, मैंने कस्टमर को गुड्स भेजे 500 के, ठीक है, डबल एंट्री क्या बननी चाहिए, कस्टमर डेबिट सेल्स क्रेडिट। मैंने 500 के बजाय 5000 से डेबिट कर दिया कस्टमर को, सेल्स को भी 5000 से क्रेडिट कर दिया, क्या होगा, गलत हुआ है, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस रहेगा कि डेबिट में भी गलत वैल्यू डाली है, क्रेडिट में भी गलत वैल्यू डाली, ओवरऑल क्या हुआ, बैलेंस हो गया। लास्ट है एरर ऑफ रिवर्सल। एरर ऑफ रिवर्सल क्या होता है, जब एक एंट्री हम ऑपोजिट बनाते हैं, मतलब एक एंट्री को कंप्लीटली रिवर्स कर दें, यानी कि कस्टमर को गुड्स बेचे मैंने, डबल एंट्री बनती है कस्टमर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, अगर मैं उल्टी बना दूं तो एंट्री सेल्स डेबिट और कस्टमर क्रेडिट कर दूं तो ये क्या होगा, एरर ऑफ रिवर्सल होगा। एरर ऑफ रिवर्सल का मतलब है कि एंट्री को बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट बना दिया, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट। एरर ऑफ रिवर्सल जब भी होगा ना तो करेक्शन जो करेंगे हम डबल अमाउंट से करेक्शन करेंगे। एरर ऑफ रिवर्सल के अंदर एक खास बात यह है कि इसकी करेक्शन हमेशा डबल अमाउंट से होती है। वजह क्या है उसकी वजह ये है कि देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक बंदे से मुझे 1000 रुपये लेने थे, ठीक है, अगर मुझे ये कहते हैं अब्दुल्ला से 1000 रुपये लेने हैं, उल्टा ही मैं इसको 1000 रुपये पे कर दूंगा, और अब कितने वापस लूंगा, 2000, एक तो पहले पुराने वाले 1000 और एक जो गलती से भी दे दिए हैं। तो इसीलिए एरर ऑफ रिवर्सल में हमेशा क्या होगा, एक चीज डेबिट होनी थी, आपने डेबिट करी नहीं, उल्टा आपने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया, तो अब आपको डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, ताकि एक अमाउंट से तो पुराना वाला जो गलती से क्रेडिट किया वो कैंसिल हो और एक अमाउंट से एक्चुअली रिकॉर्ड हो। सही है, तो ये 6 एरर है। अगर हम एक दफा शॉर्ट में देख लें तो क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, रॉन्ग अकाउंट। एरर ऑफ ओमिशन क्या है, बिल्कुल कंप्लीटली ओमिटेड, कंप्लीटली ओमिटेड। तीसरा क्या है प्रिंसिपल में, रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट। कॉम्पनसेटिंग में क्या है, कोइंसिडेंटली कॉम्पनसेट। ठीक है, एक एक वर्ड में बता रहा हूं याद रखने के लिए। ओरिजिनल एंट्री में क्या होगा, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट। और रिवर्सल में क्या है, रिवर्सल में और कंप्लीटली रिवर्स है, मतलब ये कि डेबिट को हमने क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट को डेबिट, ये क्या है, रिवर्सल है। बात समझ आ रही है। अब आप लोगों को याद रखना है, जो मैं एरर जब करवाऊंगा अब आप लोगों को पहचानना है कौन सा एरर है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। लिख लो, मसला नहीं है। अच्छा भाई, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। शो द जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। पार्ट ए, a sale of goods for $630 to J Trees had been entered in JT's account. एक सेल ऑफ गुड्स है 630 के जे ट्रीज को, और किस में एंटर कर दिया हमने उसको, जे टीज के अकाउंट में। तो क्या होगा, ये एरर कौन सा है भाई, एरर ऑफ कमीशन। पहले एरर के नाम देख लेते हैं। नहीं, दोनों करने, नाम भी वैसे तो आपको जो है ना करेक्टिंग एंट्रीज बनानी है, लेकिन मैं बताऊंगा पहले, मैं भी नाम की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पहले सारे नाम बता दो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट के अंदर क्या है, द परचेज ऑफ अ प्रिंटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी हॉग हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। कौन सा एरर है, एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा भाई, तीसरे वाले में क्या है, द परचेज ऑफ अ लैपटॉप फॉर 389 हैड बीन एंटर्ड इन एरर इन द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। लैपटॉप खरीदा है, उसको ऑफिस एक्सपेंसेस में लिख दिया, कौन सा एरर है ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल। चौथे वाले में क्या हो रहा है, a sale of 260 to G Lee had been entered in the books both debit and credit as 306। नहीं, देखो 260 की वैल्यू है, उसको 206 लिख दिया, ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग अमाउंट है। ओरिजिनल एंट्री में आता है रॉन्ग अमाउंट होती है, वो कौन सा एरर होता है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर क्या है, कमीशन रिसीव्ड ऑफ $340 हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट। कमीशन रिसीव कर रहे हैं हम, कमीशन मिल रहा है, उसको कहाँ लिख रहे हैं हम, सेल्स के अकाउंट में। तो ये कौन सा है, ये भी एरर ऑफ, एक तरह से रिवर्सल तो नहीं है, प्रिंसिपल ही होगा एक तरह से। तो ये देखो कमीशन को कहाँ डाल दिया हमने, सेल्स में। कमीशन, सेल्स क्या है, रेवेन्यू अकाउंट है, और कमीशन क्या है, अदर रेवेन्यू, अदर इनकम। कैटेगरी चेंज हो गई ना, क्लास ऑफ अकाउंट चेंज हो गया। पेज नंबर को बता दे। अच्छा भाई,
अच्छा भाई नेक्स्ट है, a receipt of cash from A Salmon of 130 had been entered on the credit side of the cash book and debit side of A Salmon's account. A Salmon से हमने क्या किया, कैश रिसीव किया। देखिए क्या क्या हुआ, इसको क्रेडिट साइड पर किसके लिख दिया, कैश बुक है, और A Salmon में डेबिट साइड पर। ये एरर ऑफ रिवर्सल है, क्योंकि एंट्री ऑलरेडी ऑपोजिट बना दी ना। अगर मुझे किसी बंदे से कैश मिल रहा है तो क्या होना चाहिए, कैश कैश डेबिट होना चाहिए और उसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। इन्होंने क्या कर दिया है, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, मतलब कैश मिल रहा है और क्रेडिट पे लिख दिया। कैश मिल रहा हो तो डेबिट होना चाहिए ना, कैश। रिवर्सल हो गया ये भाई। जी पार्ट में क्या है, अ परचेज ऑफ गुड्स, a purchase of goods for 410 had been entered in error on the debit side of drawings account. अब परचेज ऑफ गुड्स 410 के हमने गुड्स परचेज किए हैं और उसको कहाँ लिख दिया बाय मिस्टेक, हमने ड्राइंग्स के अकाउंट में। प्रिंसिपल, क्योंकि क्लास ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल कब होता है, जब क्लास ऑफ अकाउंट चेंज हो जाए, कैटेगरी चेंज हो जाए। ठीक है। फिर है डिस्काउंट अलाउड ऑफ $46 had been entered in error on the debit side of discount received account. डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव में लगी, ये भी प्रिंसिपल है। यहाँ तक तो इजी, आप डबल एंट्रीज बनाते हैं, नाम बताने तक तो मिल जाएंगे तुम्हें मार्क्स। एमसीक्यूज तो निकाल लोगे, इसका मतलब है टी अकाउंट नहीं, अभी इसमें क्या होगा, डबल एंट्रीज बनेंगी। अच्छा भाई मैं अब इसकी डबल एंट्रीज बना रहा हूँ, देखो लेसन जरा कंसंट्रेशन बेटा। डबल एंट्रीज कैसे बनेंगी, देखो ये इस तरह जनरल जर्नल बन जाएगा। टी अकाउंट जो होती है ना जनरल, यार एक एक वर्ड लिखना था, वो भी तुम लोगों ने इंतजार किया मेरा कि मैं खत्म कर लूं फिर लिखोगे। अच्छा भाई देखो, ये जर्नल एंट्रीज के लिए आप लोग जरा ये बना लो फॉर्मेट जल्दी से। जर्नल एंट्रीज के लिए ये लाइनें बना लो, दो फॉर्मेट बना लो जल्दी से। जनरल जर्नल कहते हैं इसको, जर्नल जर्नल नहीं, जनरल जर्नल। ये वही है, जब भी एरर आपको करेक्ट करने होंगे ना, कोई गलती एरर हो जाएगा तो एरर्स करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जनरल जर्नल बनाना पड़ता है। अब जरा सी करेक्टिंग एंट्री बनाने का देखो कैसे बनाते हैं। देखो गौर से जरा सुनना मेरी बात, क्या लिखा हुआ है, अ सेल ऑफ गुड्स फॉर 630 टू जे ट्रीज हैड बीन एंटर्ड इन जे टीज अकाउंट। 630 के गुड्स हैं, हमने किसको बेचे हैं, जे ट्रीज को, और गलती से किसके अकाउंट में लिख दिए हैं, जे टीज अकाउंट में। देखो जिसको गुड्स हम बेचते हैं, डबल एंट्री क्या बनती है, डबल एंट्री बनती है कस्टमर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। जिस बंदे को हम गुड बेच रहे हैं उसका अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। तो मतलब हमने गुड बेचे किसको है, जे ट्रीज को ना, तो जे ट्रीज होना चाहिए डेबिट। अच्छा भाई कितने 630 थे, लेकिन हमने बाय मिस्टेक इसके अकाउंट में लिख दिया था जे टीज के, उसको अब क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि एक बंदे को अगर, देखो अकाउंटिंग का रूल ये होता है कि अगर किसी को हम गलती से डेबिट कर देना तो फिर काट नहीं सकते, उसको फिर क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए उतनी अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। समझ आ रही बात, मतलब गुड्स तुमने बेचे जे ट्रीज को और गलती से लिख दिए जे टीज के अकाउंट में, तो अब जे ट्रीज को डेबिट करना था उसको तो डेबिट ही करेंगे, और गलती से जिस बंदे को डेबिट कर दिया था उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, ताकि एंट्री बैलेंस हो जाए और उसका अकाउंट भी बराबर हो जाए। जे टीज, यहाँ पर जरा डबल एंट्री के रूल्स देख लो। एसेट्स और एक्सपेंसेस जो हैं, जब ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और डिक्रीज में क्रेडिट होता है। फिर लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों चीजों का रूल क्या है, जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज में डेबिट। अब मिसाल के तौर पे देखो, जब हमने गुड्स बेचे किसी को, जब किसी को मैंने गुड्स बेचे तो क्या हो रहा है, मेरी सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है तो सेल्स क्या होंगी, क्रेडिट, क्योंकि सेल्स किसकी कैटेगरी में आती है, रेवेन्यू के। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पर। और जिस बंदे को मैंने गुड्स बेचे हैं वो मेरा बंदा, वो क्या है, कस्टमर है। कस्टमर मेरा क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए डबल एंट्री क्या बनती है, कस्टमर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन हुआ क्या है कि हमने गलती से जे ट्रीज को गुड्स बेचे और किसके अकाउंट में लिख दिए, जे टीज के, मतलब जे टीज को हमने डेबिट कर दिया। अब सही करने के लिए जे टीज जो बिला वजह डेबिट हुआ था
उसको क्रेडिट कर देंगे ताकि उसका हिसाब क्लियर हो जाए। और असल में जिसको डेबिट करना था किसको, जे ट्रीज को, उसको कर दिया डेबिट। ठीक है, सिमिलर नाम होने की वजह से ये हो गई गलती। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो जरा गौर से। द परचेज ऑफ अ प्रिंटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी हॉक हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। एक परचेज ऑफ प्रिंटर है, प्रिंटर खरीदा था हमने लेकिन कंप्लीटली ओमिट कर दिया, मतलब हम लिखना ही भूल गए। क्या करेंगे, अब लिख देंगे। ओमिशन हुआ था ना, एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी, एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। भाई प्रिंटर खरीद रहे, क्या एंट्री बनेगी, प्रिंटर डेबिट, प्रिंटर डेबिट और क्या क्रेडिट होगा, डी हॉक क्रेडिट। नहीं, परचेज नहीं होगा, प्रिंटर डेबिट और डी हॉक क्रेडिट। परचेजेस नहीं होगा, परचेज जब होता है जब गुड्स हो, प्रिंटर गुड्स नहीं है भाई। बस एक एंट्री खत्म होने के बाद लाइन बनाई जाती है, पता चले भाई खत्म हो गई है। नरेशन भी लिख सकते हैं लेकिन नरेशन की जरूरत नहीं है। क्या, एक लाइन बना दो। वैसे नॉर्मली आपको अगर ना डबल एंट्रीज के अंदर नरेशन भी लिखना होता है, लेकिन मतलब इस क्वेश्चन में मैं अभी फिलहाल के लिए इसको स्किप करवा रहा हूँ। अक्सर पास पेपर क्वेश्चन में लिखा होता है नैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर नरेशन लिखना हो तो नरेशन लिख सकते हैं, सिंपल ही होता है, टू रिकॉर्ड करके। ठीक है, एक एंट्री में, एक एंट्री में मैं लिखवा देता हूँ, चलो इस एंट्री में लिखवा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए नरेशन होती कैसे। टू रिकॉर्ड, देखो, टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ प्रिंटर। देखो नरेशन हमेशा पता है किस तरह लिखी जाती है, बट टू रिकॉर्ड से शुरू होती है। ठीक है, टू रिकॉर्ड के आगे जो भी क्वेश्चन में, देखो ये लाइन में स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, क्या हो रहा है, किस चीज की एंट्री बना रहे हैं हम, प्रिंटर को परचेज करने की, तो बस टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ प्रिंटर। लेकिन हर ट्रांजेक्शन में अभी मैं नहीं लिखवा रहा, फिलहाल के लिए मैं स्किप करवा रहा हूँ उसको। ठीक है, ताकि हम डबल एंट्रीज बनना सीखें। नरेशन तो आप लिख ही लोगे, देखिए नरेशन ज्यादातर बात से बड़े क्वेश्चन में भी मना ही कर दिया गया होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला, तो लिखना पड़ेगा नरेशन। अगर क्वेश्चन में नरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ तो आपको नरेशन लिखना है। लेकिन अगर जो है कहते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, लिखा होता है नैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर वो आपको नहीं लिखना होता। फिलहाल के लिए मैं अपने क्वेश्चन में ऐड करवा रहा हूँ नैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, एक मैंने लिखवा दिया सिर्फ याद करवाने के लिए। जब कुछ भी नहीं बोला हुआ तो लिखना होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो लिखना होगा, या क्वेश्चन में बोला होगा लिखना ही है, जब भी लिखना होगा। नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट तो लिखना ही लिखना है। अच्छा, पार्ट सी पे आते हैं। द परचेज ऑफ अ लैपटॉप फॉर 389 हैड बीन एंटर्ड एन एरर इन द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। एक लैपटॉप खरीदा हमने, लैपटॉप खरीदा और उसको बाय मिस्टेक कहाँ लिख दिया हमने, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो बात सुनो, लैपटॉप खरीदा तो क्या डेबिट होना चाहिए, लैपटॉप, तो लैपटॉप को कर दो डेबिट, और जो ऑफिस एक्सपेंसेस गलती से डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट कर दो। कितना है, 389 ना, तो यही एरर ना, पूरे सारे एरर ही बताए मैं आपको। पार्ट डी, अ सेल ऑफ 260 to G Lee had been entered in the books both debit and credit as 206। कुछ गुड्स बेचे हमने किसको, जी ली को। ठीक है, और कितने के बेचे हैं, 260 के, लेकिन हमने गलती से कितने लिख दिए, 206। ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ठीक है, अब करेक्शन एंट्री कैसे बनाएंगे, देखो एक चीज रिकॉर्ड कितने से होनी चाहिए, 260 से, हमने कितने से रिकॉर्ड कर दिए, 206 से। अब उसको काट के सही नहीं कर सकते, जितनी कमी है उतने की और एंट्री बना दो। सही है ना, आपको कहीं जाके पेमेंट करनी थी, अगर 1000 रुपए की, आप 100 रुपए की करके आ गए, तो वो क्या बोलेगा, बोलेगा भाई 900 और दे दो। जितना डिफरेंस है उतनी एक और एंट्री बना लूंगा मैं। तो अब क्या करेंगे भाई, कितनी डिफरेंस आ रहा है, 54 का आ रहा है डिफरेंस। अच्छा, हमने खरीदा क्या है, सेल ऑफ गुड्स टू जी ली, जी ली को गुड्स बेचे हमने, तो जी ली डेबिट और सेल्स क्रेडिट 54। क्या 260 में से 206 माइनस करो, कितना बचेगा, 54 ना। 260 में से 206 की एंट्री बनी हुई है, 54 की कमी है ना, जितनी कमी है वही होगा ना, बनेगा ना। पार्ट ई, a commission received of 340 had been entered and errored in the sales account। जो कमीशन रिसीव किया है हमने, गलती से हमने उसको कहाँ लिख दिया, सेल्स के अकाउंट में लिख दिया।
अब एक बात बताओ, कमीशन जब रिसीव होता है तो वो क्रेडिट होता है। कमीशन क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू जब भी आप बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। हमने उसकी जगह सेल्स को क्रेडिट कर दिया, तब सेल्स को क्या कर देंगे? डेबिट। और कमीशन, ठीक है, आपको दोनों बातें सोचनी होती है। भाई गलत क्या हुआ है पहले ये सोचो, जो गलत हुआ है उसका ऑपोजिट करना है। सेल्स बिला वजह क्रेडिट हुआ है, उसको गलती से क्रेडिट हुआ है तो डेबिट कर देंगे सेल्स को, और कमीशन क्रेडिट। कितना है ये आपका? 340 ना? ठीक है भाई, पार्ट एफ पे जाते हैं। पार्ट एफ, a receipt of cash from A Salmon has been entered on the credit side of the cash book and debit side of A Salmon's account। मतलब ये रिवर्सल कह रहा है। एक बंदा है ए सैलमन, उसने मुझे पैसे दिए हैं, जब वो मुझे पैसे देता है डबल एंट्री क्या बननी चाहिए? कैश डेबिट और ए सैलमन क्रेडिट। कैश डेबिट और ए सैलमन क्रेडिट। लेकिन अब बात यह है कि उस बंदे ने जो है, और जब मैंने पहले गलती से रिवर्सल की एंट्री कर दी है, तब सही करने के लिए डबल अमाउंट से करेक्शन करनी पड़ेगी। 130 की बजाय 260 से एंट्री करनी पड़ेगी। वही मैंने एग्जांपल दी थी, अगर एक बंदे से 1000 रुपये लेने हैं, उल्टा उसको 1000 रुपये देकर आ जाएं, तो अब क्या होगा? वापस कितने जाके लेंगे? 2000। कि 1000 जो गलती से दिए हैं वो, और एक जो असल में देने ही थे। तो मतलब डबल अमाउंट से, जब भी रिवर्सल का एरर होगा तो करेक्शन डबल अमाउंट से करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। अब परचेज ऑफ गुड्स फॉर 410 had been entered in error on the debit side of drawings account। गुड्स परचेज किए मैंने और गलती से कहाँ लिख दिया मैंने? ड्राइंग्स अकाउंट में। तो गुड्स परचेज करते हैं तो क्या डेबिट होता है? परचेज। परचेज डेबिट होता है, तो परचेज डेबिट नहीं हुआ ना, उसको कर लेते हैं डेबिट। और ड्राइंग्स बिला वजह डेबिट हो गया, गलती से डेबिट हो गया, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। इस तरह से सोचना है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, 410 और ये भी 410। H, discount allowed of 46 had been entered in error on the debit side of discount received account। 46 का डिस्काउंट अलाउड है, गलती से हमने क्या किया है? कहाँ लिख दिया है? डिस्काउंट रिसीव्ड के डेबिट साइड पे लिख दिया। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड जो है कहते हैं वो कहाँ होता है? डेबिट पर ही आता है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दो। नहीं हुआ ना, उसको सही करने के लिए डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होना ही था। और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है बिला वजह डेबिट हुआ है, उसको अब क्या करेंगे? क्रेडिट। कितना है ये? 46। अच्छा भाई, शो द जर्नल एंट्रीज नीडेड टू करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। पहला एरर है, परचेजेस ऑफ 1410 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए रे हैड बीन एंटर्ड इन बी रॉयज अकाउंट। कौन सा एरर है? एक पहले एरर का नाम भी लिखते हैं। अब चलो, एरर ऑफ कमीशन। क्यों कमीशन है? देखो एक बंदे की जगह भाई ए रॉय का जो ए रे का बी रॉय में लिख दिया, मतलब रॉन्ग पर्सन हो गया ना यार। कैटेगरी तो वही है, क्लास ऑफ अकाउंट तो चेंज नहीं हुआ। मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ एक प्रैक्टिस के लिए। वैसे एग्जाम में जो बोला होगा, अगर एंट्री बोली है तो एरर का नाम नहीं लिखना होता। एग्जाम में दो पार्ट अलग अलग आते हैं। पहले पार्ट में बोलता है एरर का नाम बताओ, फिर एक और पार्ट अलग से आता है, उसमें बोलता है एंट्री बना दो। अभी दोनों करेंगे ना, एक लाइन में पहले एरर का नाम भी लिख लेते हैं और फिर एंट्री बना लेते हैं। अच्छा भाई, अगर आपके पास यहाँ पर जगह कम है ना, तो एरर का नाम इधर ही लिख दो। चलो, कमीशन यहाँ लिख दो, मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री बना रहा हूँ। अच्छा भाई, अब क्या होगा? परचेजेस किए हमने ए रे से और किसके अकाउंट में लिख दिया है? बी रॉय के। अब जरा सोचो कि डबल एंट्री बनती क्या है? जब हम किसी से परचेज करते हैं, परचेज डेबिट करते हैं और उस बंदे का अकाउंट क्रेडिट। एंट्री बननी क्या चाहिए थी? परचेज डेबिट और ए रे क्रेडिट होना चाहिए था, ये सही एंट्री होती। इन्होंने ए रे के बजाय क्या कर दिया है? बी रॉय को क्रेडिट कर दिया। तो अब बी रॉय को क्या करेंगे? डेबिट। जो गलती से क्रेडिट हुआ है उसको क्या करेंगे? डेबिट। बी रॉय को करेंगे डेबिट और ए रे को करेंगे क्रेडिट।
अब इसमें परचेजेस नहीं आएगा। देखो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली जज्बाती होकर परचेजेस नहीं लिख देना, पहले जरा सोचो कि भाई गलती हुई क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, जहां प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। ठीक है, बेटा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पार्ट बी, a check of 94 paid for printing had been entered in the cash column of the cash book instead of bank column। एक चेक पे करा हमने प्रिंटिंग का, डबल एंट्री क्या बनी होगी? अच्छा पहले तो एरर देख लो, एरर ऑफ कमीशन ही होगा, जो क्योंकि बैंक और कैश एक ही कैटेगरी, एक तरह से प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, कमीशन बोलते हैं बेहतर है। बैंक और कैश दोनों की क्लासिफिकेशन, वो क्लास ऑफ अकाउंट सेम ही है ना, कमीशन बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी चल जाएगा वैसे, लेकिन ये है कि कमीशन ज्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा, अब हुआ क्या है, देखो जरा गौर से पढ़ो। चेक पे करा हमने फॉर प्रिंटिंग, डबल एंट्री क्या बननी चाहिए? प्रिंटिंग डेबिट, प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट के बजाय गलती से कैश क्रेडिट कर दिया। अब कैश को करेंगे डेबिट और बैंक को क्रेडिट। जो चीज गलती से क्रेडिट हुई है उसको क्या करेंगे? डेबिट, और कैश को क्रेडिट। मतलब प्रिंटिंग कहीं भी नहीं आ रहा। देखो अच्छा भाई, सी पार्ट, sale of goods $734 on credit to D Rolls had been entered in error in D Rollo's account। एक सेल ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, ऑन क्रेडिट टू डी रोल्स हैड बीन एंटर्ड इन डी रोलोज अकाउंट। 734 के गुड्स हैं, ये एरर ऑफ कमीशन है ये भी। अच्छा भाई, अच्छा गुड्स जब बेचते हैं हम तो डबल एंट्री क्या बनती है? जिसको गुड्स बेच रहे हैं उसका नाम होता है डेबिट। किसको गुड्स बेचे हमने? डी रोल्स को, तो डी रोल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी। इन्होंने क्या किया है? डी रोल्स की जगह डी रोलोस को डेबिट कर दिया। अब रोलो को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, और रोल्स को डेबिट। नहीं ना, सेल ऑफ क्रेडिट ऑन गुड, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू डी रोल्स, डी रोल्स को बेचा है ना, डी रोल्स डेबिट। हाँ तो जब गुड्स बेचते हैं तो डेबिट होता है ना, ये परचेज नहीं कर रहे हम, सेल कर रहे हैं ना। ओके, पार्ट डी, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट L hand 819 entered in the correct accounts in error as 891। गुड्स परचेज किए हमने कितने के? 819 के, सही एंट्री बनाई है लेकिन अमाउंट गलत कर दी। क्या अमाउंट कर दी है? 819 की जगह 891, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ये। जब अमाउंट गलत हो जाए तो वो कौन सा एरर होता है? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, डिफरेंस कितना है इनका? 72 का ना। अच्छा, अब 819 की बजाय 892 की बना दी, 819 की जगह 891 की एंट्री बना दी है। तो जितनी एंट्री बननी चाहिए थी उससे ज्यादा की बना दी एंट्री। तो अब कम करने के लिए डिफरेंस की अमाउंट तो होगी, लेकिन डिफरेंस की अमाउंट की बनेगी एंट्री ऑपोजिट, क्योंकि मुझे रिड्यूस करना है ना। किसी चीज को रिड्यूस करना होता है तो उसकी ऑपोजिट एंट्री बनती है। जब गुड्स परचेज करते हैं डबल एंट्री क्या बनती है? परचेज डेबिट और किससे खरीदा है? एल हैंड से, वो क्रेडिट। अब ऑपोजिट एंट्री बनाएंगे, एल हैंड डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। डिफरेंस की अमाउंट 72 लिखेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्योंकि अब इसने जो है ना, अगर 819 की जगह 891 लिख दिया है तो उसने वैल्यू ज्यादा लिख दी है। तो हमें कम करना है, जब वैल्यू को कम करना होता है तो हम क्या करते हैं कि ऑपोजिट एंट्री बनाते हैं ताकि रिड्यूस हो जाए वैल्यू। पार्ट ई, cash paid to G Boyd of $64 entered on the debit side of the cash book and credit side of G Boyd's account। कैश पेड टू जी बॉयड, जी बॉयड को हम कैश पे कर रहे हैं। क्या हुआ है इसमें? ये एरर ऑफ रिवर्सल है। जब हम कैश पे करते हैं तो क्या होता है? कैश क्रेडिट होता है और जी बॉयड डेबिट होना चाहिए। हमने गलती क्या की? देखो, कैश पेड टू जी बॉयड एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक एंड क्रेडिट साइड ऑफ जी बॉयड अकाउंट। ये क्या? एरर ऑफ रिवर्सल, रिवर्सल, रिवर्सल। अब करेक्शन जो करेंगे वो हम करेंगे डबल अमाउंट से। तो यानी कि अगर हम किसी को कैश पे कर रहे हैं तो क्या होगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा और उस पर्सन का नाम डेबिट, जी बॉयड डेबिट।
64, हाँ डबल अमाउंट से करेंगे, सॉरी 128 void. Part F. A sale of fittings $320 had been entered in the sales account. A sale of fittings जो है वो entered in the sales account है. अगर हम फिटिंग्स बेच रहे हैं, फिटिंग एक नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो नॉन करंट एसेट ही क्रेडिट होना चाहिए, सेल्स क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल है. फिटिंग मतलब ये कि जो भी आपका है ना, कहते हैं फर्नीचर हो, ऐसा फर्नीचर जो कि फिक्स हुआ हो, किसी ऊपर फॉल सीलिंग है, ये क्या है, फिटिंग है. इस तरह से फर्नीचर की तरह ही चीज है, लेकिन क्या फिट हुआ है ना, ये निकल नहीं सकता. अच्छा अब देखो कैटेगरी चेंज हो गई ना, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं. देखो जब सेल गुड्स बेचते हैं ना तो सेल्स लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है. लेकिन जब नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो हमारा रेवेन्यू थोड़ी इनकम थोड़ी होती है. वो तो एक तरह से नॉन करंट एसेट, आपने सेल एसेट बेचा है ना, तो वो एसेट ही क्रेडिट होता है, उसमें रेवेन्यू थोड़ी कम होगा, रेवेन्यू थोड़ी बढ़ेगा. तो एनीवेज क्या करना है हमें, अ सेल ऑफ फिटिंग्स. अगर हम फिटिंग्स बेचते हैं तो फिटिंग्स को क्रेडिट करना चाहिए, और हमने किसको क्रेडिट कर दिया है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया है. अब सेल्स को डेबिट करेंगे, कितना ही है, 320. फिर है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक $200 had been entered in the cash column on the credit side and bank column on the debit side. कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, अगर मैं कैश निकलवा लेता हूँ बैंक से तो क्या होना चाहिए, बैंक क्रेडिट होना चाहिए, और कैश में पैसे आ जाएंगे तो कैश डेबिट. इन्होंने क्या गलती की है, ऑपोजिट एंट्री बनाई, रिवर्सल है ये. देखो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, एंटर्ड इन द कैश कॉलम में क्रेडिट पे डाल दिया. कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश तो बढ़ रहा है ना, कैश को क्रेडिट तो नहीं करना चाहिए, रिवर्सल का एरर हो गया है. तो अब सही एरर एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, लेकिन डबल अमाउंट से, 200 है तो 400 से. ठीक है नेक्स्ट. अच्छा ये एरर ऑफ रिवर्सल था ये वाला. नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स 1182 had been entered in error in the furnishings account. गुड्स परचेज कर रहे हैं, फर्निशिंग में लिख दिया प्रिंसिपल, ठीक है, कैटेगरी चेंज हो गई. ठीक है, डबल एंट्री करेक्शन एंड करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी, परचेज ऑफ गुड्स है तो परचेज डेबिट होनी चाहिए, परचेज को कर देंगे डेबिट, और फर्निशिंग जो बिला वजह डेबिट हुआ है उसको अब क्रेडिट कर देंगे, परचेजेस डेबिट और फर्निशिंग्स क्रेडिट. अमाउंट कितनी है भाई, 11, और ये एरर कौन सा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल.